नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन गाइस। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपको यहां पर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखी है, मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स ऑफ N2O5 इज गिविंग 2N2O4 प्लस O2 गैस। इसको यहां पर हीट कर रखा है, सारे ही आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैसियस फेज में है। दिस इज स्टार्टेड इन अ क्लोज्ड सिलेंडर अंडर आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशन। यानी आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशन का मतलब हो गया कि आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है ही। सो यहां पर प्रेशर जो है वो मोल के प्रोपोर्शनल आएगा। अब इनिशियल प्रेशर आपको दे रखा है 1 atm, तो टाइम t बराबर 0 पे जो आपका प्रेशर है वो 1 atm है। बट आफ्टर सम टाइम, अब वो टाइम दे रखा है y इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड। आफ्टर सम टाइम t, जो कि टाइम कितना है y इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये 1 माइनस 2x रिएक्ट कर गया, तो ये 2x बन जाएगा और ये x बन जाएगा। और इतने टाइम के बाद जो प्रेशर डेवलप हो रहा है इनसाइड द सिलेंडर वो 1.45 है। मुझे पता है कि जो टोटल प्रेशर डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा, तो इन तीनों का सम करना पड़ेगा। सो 1 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस x, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1.45। तो यहां से x कितना आ जाएगा, 0.45 आ जाएगा। इस क्लियर है। मुझे क्या करना है, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब यहीं पर जेई एडवांस ने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन पूछा है। जब आप लिखते हो K इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी, जब प्रेशर के टर्म में दोगे P नॉट बाई पी टी, तो यहां ध्यान रखना है जो ये K है, ये K जो है ये N2O5 के रेस्पेक्ट में। जब हम रेट लॉ लिखते हैं या जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो K जो होगा वो रिएक्टेंट का होगा। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा मैं वो बता देता हूं। आपको याद होगा कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो आपका KN2O5 डिवाइड बाई 2 होता है। आपको क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दे रखा है ना। इफ द रेट कांस्टेंट इज दिस अज्यूमिंग आइडियल गैस, तो मुझे y निकालना है। तो ध्यान ये रखना है कि यहां मुझे KN2O5 पुट करना है, जबकि क्वेश्चन में KR दे रखा है। तो बताइए KN2O5 कितना हो जाएगा, KN2O5 आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ KR। क्वेश्चन में KR कितना दे रखा है उसे पुट कर लेंगे। KR दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आपका आ जाएगा 10 की पावर -3। ये वैल्यू उठा के यहां पुट करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर 2 टाइम्स ज्यादा आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे 10 की पावर -3 इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ, स्टार्टिंग प्रेशर कितना है 1 है, और आफ्टर सम टाइम t 1 माइनस 2x, और x कितना है 0.45, तो 1 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा 0.1, तो ये कितना हो जाएगा ln 10। तो जो टाइम आपका आ जाएगा वो आ जाएगा ln 10 इंटू 10 की पावर -3, यानी 2.303 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड। क्लियर है। अब यहां पर आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.3। अगर हम डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर करेंगे तो जो y की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2.3। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। यहां पर अगेन जो ये रिएक्शन है, या फिर से आप देख सकते हो जो रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट सेकेंड इनवर्स है, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का आइडिया होना चाहिए। तो अगेन जो क्वेश्चन है आपका ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे बेस्ड है। क्लियर है गाइस। तो जिसका आंसर जो है वो 2.3 है।